हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि हमने आपसे 67 बीपीएससी इंटरव्यू के पहले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम अगले वीडियो में आपके लिए नेशनल और इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की टॉपिक लिस्ट साझा करेंगे, उसी कड़ी में हम ये वीडियो लेकर उपस्थित हैं। हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में जितने भी इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं उसको कवर किया जाए, साथ ही साथ नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, साथ ही साथ जो साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी समावेशित करने का प्रयास किया है। तो देखो, सबसे बड़ा इवेंट अभी आईआर में रहा है G20 का। तो G20 से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, यानी कि जहाँ जहाँ सवाल उठ सकते हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे आप एक बार देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ था, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन यानी NDD। इसमें 9 थीम्स हैं इसके, तो इस थीम को देख लेंगे आप। इसके बाद इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, जैसे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEEC, जिसे मॉडर्न डे स्पाइस रूट के नाम से भी जाना जाता है। जो मैं बुलेट टॉपिक बता रहा हूँ उसे आप राइट डाउन कर लें और उसके बारे में गूगल करके विस्तृत जानकारी नोट कर लेंगे। जो आप मैप देख रहे हैं वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैप है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हो थीम ऑफ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, ठीक है, जिसे आप देख सकते हो। इंक्लूसिव, अ स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, multilateral institutions for 21st century, technological transformation and digital public infrastructure, international taxation, gender equality, financial sector issues और टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये थीम थे 9, जिसे आप एक बार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 9 थीम कौन से थे तो आप अच्छे से बताने की स्थिति में रहेंगे। फिर G20 सैटेलाइट मिशन, अफ्रीकन यूनियन की एंट्री हुई है। तो अफ्रीकन यूनियन के बारे में, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, इसके मेंबर अभी 55 हैं, इसके चेयरमैन और बाकी जो फैक्ट्स हैं उसको आप देखेंगे। साथ ही साथ इंडिया के सॉफ्ट पावर के रूप में ये कैसे लाभप्रद हो सकता है उसे भी देखेंगे। और इसे आप जब ग्लोबल साउथ वाले टॉपिक कवर करेंगे तो वहाँ भी ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ वाले में वहाँ भी इसको जोड़ेंगे। इसको लेकर एक चीज़ याद रखिएगा कि अफ्रीकन यूनियन के ऐड होने के बाद भी इसका नाम G20 ही रहेगा, न कि G21 होगा। इसके बाद कुछ फैक्ट्स देख लीजिएगा G20 से रिलेटेड। वैसे मुझे पता है कि चूंकि आपको पता था कि आपका इंटरव्यू कॉल हो सकता है, तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने G20 को बहुत मिनट बाय मिनट ऑब्जर्व किया होगा। तो शेरपा कौन थे, इसमें 3 कंट्रीज कौन कौन से हैं, जैसे इंडोनेशिया में इससे पहले हुआ था तो वो एक कंट्री आ जाता है इस 3 में, इंडिया में इस बार हुआ और अगला कंट्री जो है ब्राज़ील। इसके बाद सॉफ्ट पावर को मजबूत करने के लिए भारत ने बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, इन कंट्रीज के स्पेशल इन्वाइटी के रूप में बुलाया था। तो इसे भी आप देख लेंगे, इस बार का कोऑर्डिनेटर कौन था, भारत मंडपम, और इस तरीके की चीज़ें भी आप राइट डाउन करेंगे जब G20 को कवर करेंगे। तो एक पूरी 2 से 3 पेज में आप G20 के बारे में एक समअप बनाएंगे। इसके बाद कुछ निगेटिव पॉइंट्स, पूरी इवेंट अच्छा रहा, इंडिया की एक सॉफ्ट पावर के रूप में इमेज बनी, लेकिन कुछ क्रिटिसिजम्स के बिंदु जो थे उसे भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे रसिया यूक्रेन वार पर रसिया वर्ड का जिक्र ना होना, जिसकी द्वारा आपको ये नहीं कहना कि ये आपकी है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि यूक्रेन की ये प्रतिक्रिया है। फिर एब्सेंस ऑफ लीडर्स जस्ट लाइक चाइनीज प्रेसिडेंट। इसके बाद रशियन प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है G20 इतना लगभग आप कवर कर लेंगे।
अगला है ब्लैक सी ग्रेन, ये 2022 में काफ़ी न्यूज में रहा है, तो इसके भी बारे में आप इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे। नाटो +5, जो नाटो एक्सटेंडेड नाटो की संकल्पना है उसे आप देखेंगे। इस बार यूपीएससी ने एक प्रश्न भी पूछा है पेपर 2 में। ग्लोबल साउथ तो आपको पूरा कवर करना ही करना है। इस बार आईआर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इस बार बड़े बड़े इवेंट्स इंडिया में हो रहे हैं। जैसे G20 अभी संपन्न हुआ, इससे पहले एससीओ की मीटिंग संपन्न हुई थी। तो इंडिया एंड एससीओ बेनिफिट्स एंड चैलेंजेज, तो इसे भी आप कवर करेंगे। G20 वाले में आप छोटे छोटे चीज भी कवर कर लेंगे। एक बार फिर से आपको याद रहा, जैसे उसका फॉर्मेशन कब हुआ, G20 बेसिकली किस नेचर का है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, इसके बाद उसका शिखर सम्मेलन कब से शुरू हुआ, वर्ल्ड जीडीपी में कितना योगदान करता है, पॉपुलेशन में क्या योगदान है, मतलब यानी कि G20 से रिलेटेड आप A to Z फैक्ट्स करके जाएंगे। रूपी इंटरलाइजेशन, हाइपर ग्लोबलाइजेशन, इसके अलावा आप पीफिक को भी देख लेंगे, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये रहे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड वो टॉपिक्स जो कि इस वर्ष चर्चा में रहे हैं और जिनके बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी होनी चाहिए। इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक हैं उस पर भी आपके क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके थॉट्स में कि आप जो बोल रहे हो उसके पीछे आपके पास लॉजिक होना चाहिए और एक आपका स्टैंड होना चाहिए। जैसे भारत और इंडिया की जो नई कंट्रोवर्सी है, तो आप इस रिगार्डिंग एक चीज़ देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने नाम को चेंज किया है। जैसे श्रीलंका ने चेंज किया है, जिम्बाब्वे ने चेंज किया है, तो आप इसे अभी हाल ही में तुर्की ने चेंज किया है, अपने तुर्की नाम को तुर्की कर दिया। तो इस तरीके के आप एग्जाम्पल्स देखेंगे। भारत और इंडिया बेसिकली किस चीज़ों को डिनोट करता है, जैसा कहा जाता है कि इंडिया जो है बेसिकली ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इंडस लोकेशंस को दिखाता है, जबकि भारत जो है कल्चर से ज़्यादा रिलेटेड है, कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज़ों को आप देखेंगे। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति को लेकर जो गवर्नमेंट बिल लाने वाली है और एससी का जो जजमेंट है, इन दो चीज़ों को आप अच्छे से करेंगे। कास्ट सेंसर को लेकर पटना हाई कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और राज्य सरकार की प्रतिक्रिया, इन चीज़ों यानी इस टॉपिक को भी आप कवर करेंगे। दिल्ली सर्विस एक्ट, इसके प्रावधान क्या क्या हैं, इसके चेयरपर्सन कौन है, कॉम्पोजिशन क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर पे क्या असर हो सकता है, इस चीज़ों को आप देखेंगे। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये हॉट टॉपिक है, तो इसे भी आप करके रखेंगे। जो इंडिया ब्लॉक बना है, तो इसके बारे में भी लाइटर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली आपको कम से कम इंडिया जो कोलिशन है, अलायंस है, उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। यूसीसी को लेकर काफ़ी चर्चा है, तो यूसीसी को लेकर हर एक पॉइंट कि इसके बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या है, चर्चा क्या क्या रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, और लॉ कमीशन की रिपोर्ट इसके बारे में क्या कहती है, पर्सनल लॉ इंडिया में क्या क्या है, हिंदू लॉज क्या है, मुस्लिम लॉज क्या है, मिताक्षरा दयाभागा, इन सारी चीज़ों को आप एक बार देखेंगे इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक पीडीएफ एजुकेशन निकेतन वाले टेलीग्राम ग्रुप पर आपके साथ साझा करूंगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फिर संविधान में किस तरीके के संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, तो इन सारी चीज़ों को आप एक नोट के रूप में तैयार करेंगे ताकि कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको पता रहे। इंटरनेशनल स्तर पर क्या स्थिति है 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसी चीज़ों की, इसे भी आप देखेंगे। मैरिटल रेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसे भी आप कवर करेंगे। कश्मीर अनरेस्ट वाले टॉपिक को भी देखेंगे। पुअर पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग, इसके रिगार्डिंग कुछ आपके पास डेटा होने चाहिए। जिससे एक रिपोर्ट आई थी कि लगातार पार्लियामेंट्री जो डिबेट्स होते हैं उनकी आवर्स में कमी आ रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अडानी इशूज़ को एक बार कवर अप करेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से इसे जोड़ेंगे। साथ ही साथ जो सहारा इंडिया का इशू है उसके बारे में भी आप एक बेसिक जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि बिहार
कि बहुत सारे लोग इसमें प्रभावित हैं, तो हो सकता है कि बिहार में आपको सहारा जो फंड बनाया है, रिफंड फंड, उससे रिलेटेड कुछ सवाल आपसे सरकार पूछ सकती है। ओएनडीसी, सेमी कंडक्टर, रूपी इंटरलाइजेशन, डीप सी माइनिंग, लाइट पॉल्यूशन और ऑयल पॉल्यूशन। ऑयल पॉल्यूशन से आज ही यूपीएससी ने पेपर 3 में एक क्वेश्चन भी पूछा है, तो इन दोनों टॉपिक्स को भी आप करके जाएंगे। इसके बाद फॉरेन यूनिवर्सिटी से एक 60th में प्रश्न भी पूछा गया था, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो टाई अप करने का विचार है उस पर आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, एक व्यू अपना तैयार रखेंगे। चंद्रयान 3 की सफलता से भारत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसे आप जरूर राइट डाउन करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, चंद्रयान 3 पे बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब उनसे पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि उनसे बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, तो वहाँ पे उनके पॉइंट्स बहुत सीमित हो जाते हैं। तो इस पर आप थोड़ा सा मगअप करेंगे। गगनयान मिशन 1, 2 एंड 3 में क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे इसकी पूरी प्रक्रिया होगी, इसे भी आप देखेंगे। अभी हाल ही में आदित्य L1 छोड़ा गया, तो ये L1 पॉइंट क्यों चुना जाता है L1, L2, L3, L4, L5 में, तो इस चीज़ को भी आप एक बार देखेंगे। कोविड-19 का एक नया वेरिएंट आया है पिरोला, जो कि यूके में मिला है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। आज प्रधानमंत्री ने यशोधरा कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन में कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन टूरिज्म की बात की है। तो कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन टूरिज्म किस तरीके से इकोनॉमी को बूस्टअप करने में मदद कर सकता है, इसे भी आप देखेंगे। और भारत मंडपम और यशोधरा भूमि जो द्वारका में बनी है कॉन्फ्रेंस सेंटर, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। एक चीज़ और कि अब अभी से लेकर जब तक आपका इंटरव्यू का डेट है, तब तक 2 काम आप डेली बेसिस पे करेंगे। पहला, 1 घंटे न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे नेशनल और इंटरनेशनल खबरों के लिए, और 1 घंटे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे अपने स्टेट्स के लिए। ठीक है, स्टेट में आपका इंक्लूड होगा आपका जिले से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी। तो 2 काम आपको करना है। तीसरा काम आपको क्या करना है कि हम अगले वीडियो में बिहार स्पेशल जो टॉपिक्स हैं उनको, और जो जेंडर स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो फीमेल से, उन 2 चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इसमें आप ये सहायता कर सकते हैं कि बिहार स्पेशल आपको जो लगता है कि टॉपिक इस बार इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारा नंबर ही दिया हुआ है, इस पर आप उस टॉपिक के बारे में अगर आपके पास कोई कंटेंट हो या फिर टॉपिक का नाम आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, इसके लिए आपका वेलकम है। साथ ही साथ कोई आपके सवाल हों, कहीं पे आप फंस रहे हों गैप को लेकर, कुछ प्रश्न हमारे पास आए थे कि क्या इंटरव्यू में सर इस बार जो हमने पोस्ट प्रेफरेंस भरा है उसे बदलने का मौका मिलेगा, तो इस पर क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि आपको उसमें एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपका इंटरव्यू है, इस बात का हल्ला नहीं मचाना है। आप इसको जितने कम लोगों के साथ साझा करेंगे, आप पे दबाव उतना ही कम रहेगा। तो हमारी सलाह रहेगी कि बस उन्हीं लोगों के साथ इन चीज़ों को साझा करें जो आपके इस यात्रा में सहयोगी रहे हैं, चीज़ों को समझते हैं, और इसको उतने तक लिमिट रखने की कोशिश करें। तो अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।